महाभारत की कहानियों में न जाने कितने रहस्य दबे पड़े हैं, लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के आधार पर उसे गहरे रहस्य की तह तक जाने वाले हैं, जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोच में डाल रखा है। शक्तिशाली राजा धृतराष्ट्र का अंधापन। दरअसल ये कोई आम ऐतिहासिक कथा नहीं है। ये कर्म और न्याय का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसे समझना वाकई बहुत दिलचस्प और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को डिकोड करना शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए। करीब 39 लाख यानी लगभग 4 मिलियन लोग आज भी सक्रिय रूप से इस प्राचीन रहस्य के पीछे का सच ढूंढ रहे हैं। सोचिए, आज के इस मॉडर्न डिजिटल युग में भी हजारों साल पुरानी ये पौराणिक बातें और कर्मों के सिद्धांत मानव मन पर कितना गहरा असर डालते हैं। इतनी भारी संख्या में लोगों का इस विषय को खोजना ही ये साबित करता है कि मनुष्य आज भी नियति और जीवन के इन गूढ़ सवालों के जवाब जानने के लिए कितना उत्सुक है। और यही अपार उत्सुकता हमें सीधे हमारे सबसे मुख्य सवाल पर ला खड़ा करती है। आखिर पूर्व जन्म का वो कौन सा पाप था जिसके कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे पैदा हुए? मतलब एक ऐसा राजा जिसके पास अपार धन था, एक इतना विशाल साम्राज्य था, फिर भी उसे अपनी पूरी जिंदगी एक स्थायी अंधेरे में गुजारनी पड़ी। ऐसा क्यों? इस विश्लेषण में हम ठीक उन्हीं कर्मों और कार्यों की परतें खोलेंगे जिन्होंने एक इतने ताकतवर शासक को जन्म से ही संधेरे का श्राप दे दिया। ये चीज वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि कर्मों का हिसाब कितना सूक्ष्म और सटीक होता है। वैसे ये सिर्फ एक अकेले इंसान के अंधेपन की पहेली नहीं है। स्रोत सामग्री दर्शाती है कि ये रहस्य कई और कड़ियों से जुड़ा है। धृतराष्ट्र की पूर्व जन्म की पहचान, बचपन में मिला वो श्राप, उनके 100 पुत्रों यानी कौरवों की विनाशकारी नियति, और इन सब के बीच श्री कृष्ण के साथ हुआ गीता उपदेश का वो दिव्य संवाद। ये सारी घटनाएं बहुत ही गहराई से एक ही धागे में पिरोई हुई हैं। सच कहा जाए तो ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कुछ रोचक कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये कर्म, नियति और दैवीय संवाद का एक बहुत ही जटिल संगम है। जो भी ज्ञान पिपासु इस ब्रह्मांड के कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक नियमों को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट वैचारिक ढांचे की तरह काम करता है। अतीत में जो कुछ भी किया गया है उसका परिणाम आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। ये अटल सिद्धांत इस महाकाव्य की हर घटना में रचा बसा है। अब इस पौराणिक अंधेपन के पीछे के असली अर्थ को डिकोड करने के लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा को समझना होगा, प्रारब्ध। प्रारब्ध हमारे पिछले जन्म के कर्मों का वो अटल हिस्सा है जो हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को पूरी तरह से तय करता है। और स्रोत सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है। प्रारब्ध सिर्फ कोई बाहरी अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रबल ताकत है जो नियति को पूरा करने के लिए इंसान के दिमाग तक को घुमा देने की क्षमता रखती है। जब समय आता है ना, तो बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि भी उसी दिशा में चलने लगती है जहां नियति उन्हें ले जाना चाहती है। और ये कर्मों का चक्र एकदम नपे तुले और अटल तरीके से काम करता है। शुरुआत होती है पिछले जन्म में किए गए कुछ कार्यों से, जो फिर आध्यात्मिक और कार्मिक कर्ज का रूप ले लेते हैं, आत्मा पर एक भारी बोझ। इसके बाद शुरू होती है 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरने की एक लंबी यात्रा। यह विश्लेषण बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे ये जीवन का चक्र अंततः हर एक आत्मा के लिए ब्रह्मांडीय तराजू को बिल्कुल संतुलित कर ही देता है, और अंततः वर्तमान में आकर उन अपरिहार्य परिणामों का सामना करना ही पड़ता है। इस पूरी महाकाव्य की शिक्षाओं में जो सबसे गहरा दार्शनिक सबक छिपा है, वो यही है कि नियति सिर्फ शारीरिक बीमारियां नहीं थोपती, जैसे कि अंधापन, बल्कि वो कर्मों का हिसाब बराबर करने के लिए इंसान की सोचने समझने की शक्ति ही बदल डालती है। धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ उनकी आंखों तक सीमित नहीं था, ये उस मानसिक और बौद्धिक अंधेपन का भी प्रतीक था जिसे प्रारब्ध ने बहुत ही बारीकी से रचा था, ताकि अतीत के कर्जों की पूरी तरह से भरपाई हो सके। अगर हम ध्यान दें तो इस पूरे महाकाव्य में एक अद्भुत दार्शनिक संतुलन देखने को मिलता है। एक छोर पर है इंसान के कर्म, जिसमें पुराने जन्म के पाप, सांसारिक मोह माया और कर्मों के कर्ज का भारी बोझ शामिल है। ये नश्वर इंसानों की कमजोरियों को दर्शाता है। और वहीं दूसरे छोर पर है वो सर्वोपरि देवीय ज्ञान, जिसमें श्री कृष्ण का संवाद, गीता उपदेश और अंतिम आध्यात्मिक समाधान शामिल है। ये तुलना हमारे दोषपूर्ण कर्मों और भगवान के उस सीधे स्पष्ट मार्गदर्शन के बीच के गहरे अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से उजागर करती है। धृतराष्ट्र का जन्म, उनका जीवन और महाभारत की ये घटनाएं
अंत में एक बहुत ही गहरे दार्शनिक निष्कर्ष पर लाकर छोड़ देती हैं। ब्रह्मांड की ये नियति रूपी घड़ी बिना रुके अपना कार्य करती है और कर्म के इन जटिल नियमों को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कैसे अंततः सब कुछ अपने ही सटीक और पूर्व निर्धारित समय पर होता है। क्या वास्तव में कोई भी घटना महज एक संयोग है या फिर सब कुछ उसी महान योजना का हिस्सा है? ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड की सत्यता को समझने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा।